जमुनापुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी माँ और जवान बहन राधा के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। घर में गरीबी इस कदर थी कि कई बार चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। क्या हुआ बेटा, आज भी तेरे जाल में मछली नहीं फंसी? क्या बताऊं माँ, सारा दिन तालाब किनारे बैठा रहा पर जाल में बस 2 ही मछलियां आईं। सिर्फ 2? इससे तो आज का खाना भी पूरा नहीं पड़ेगा। ये लो माँ, बस 1 सिक्का मिला है। 1 सिक्के में अनाज, सब्जी, तेल, मसाला सब कैसे आएगा बेटा? माँ, मुझे मछली पकड़ने के सिवा कुछ आता भी तो नहीं। न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी किस्मत ही रूठ गई है। भैया, आप दूसरे तालाब में क्यों नहीं जाते? सुना है जंगल वाले तालाब में खूब मछलियां मिलती हैं। शायद तू सही कह रही है, कल वहीं जाकर कोशिश करता हूँ। बेटा, राधा जवान हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। कब तक यूं गरीबी में जिएंगे? माँ की बात अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह चुपचाप लेट गया, पर आंखों में नींद नहीं। अगली सुबह अर्जुन जाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे दूसरा मछुआरा मिला। अरे अर्जुन, जंगल के तालाब जा रहा है। जब किस्मत ही खराब हो तो समंदर भी खाली मिलता है। मैं बस कोशिश करना चाहता हूं। कोशिश? अरे, खराब समय में कोशिश धोखा दे जाती है। अर्जुन अपमान सहकर आगे बढ़ गया। अर्जुन ने पूरे दिन जाल डाले रखा, पर शाम तक सिर्फ 2 मछलियां ही मिली। वो मछुआरा सही कह रहा था, जब समय खराब हो तो सब खराब। अरे वाह, पूरा जाल लबालब होगा सोचा था, पर ये तो बस 2 ठो मछली। कहा था ना, समय खराब, किस्मत खराब। अर्जुन का मन पूरी तरह टूट चुका था। बेचने से अच्छा है आज माँ से कहूंगा, यही पकाकर खा लें। भैया, सिर्फ 2 मछलियां। अब जो है यही है राधा। माँ और राधा की आंखों में आंसू आ गए। दिन अर्जुन गांव के तालाब ही गया, लेकिन गांव के तालाब में भी एक मछली नहीं फंसी। आज तो ठन ठन गोपाल, तेरी किस्मत तो सच में मनहूस है। अर्जुन दुखी मन से उदास होते हुए घर लौटा। एक भी नहीं? माँ, एक भी नहीं। तीनों भूखे बैठ गए। बेटा, हमारे राजा सूरज बहुत दयालु हैं, उनसे मदद मांग ले। क्या सच में राजा मेरी सुनेगा? कोशिश तो करनी होगी। रात बीत गई, दिन हो गया। अगले दिन अर्जुन राज दरबार पहुंचा। महाराज, मेरा परिवार भूखा है, मेरी मदद कीजिए। तो मैं क्या करूं? क्या मैं हर भिखारी की मदद करूं? महाराज, हमारे महल से कोई खाली हाथ नहीं जाता। चुप रहो, निकालो इसे बाहर। पूरा दरबार सन्न रह गया। अर्जुन दुखी मन से उदास होते हुए घर लौटा। अर्जुन ने घर आकर सब अपनी माँ को बताया। ये कैसे हो सकता है? राजा तो दयालु थे। जब भाग्य साथ न दे तो राजा भी मुंह फेर लेता है माँ। भैया, हिम्मत मत हारो, एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। हाँ राधा, हर रात के बाद सवेरा आता है। अगले दिन फिर अर्जुन गांव के तालाब गया। तेरी वजह से राजा ने गरीबों पर रोक लगा दी, तू इस तालाब में मत आया कर। अर्जुन टूटकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के तालाब में शाम तक एक भी मछली नहीं फंसी। हे भगवान, आज तो सब खत्म हो जाएगा। तभी जाल भारी हुआ। जाल में एक सुनहरी मछली। अरे, सोने की मछली! हे मनुष्य, मुझे छोड़ दे। अगर तूने मुझे आजाद किया तो मैं तुझे ऐसा रहस्य बताऊंगी जिससे तेरा भाग्य बदल जाएगा। तू बोल कैसे रही है? कहीं तू कोई पिशाचिनी तो नहीं? नहीं, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तेरा बुरा नहीं चाहती। अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो मेरा परिवार आज भूखा रह जाएगा। मुझे छोड़ दे, फिर अपना जाल दोबारा डालना। आज तेरे परिवार को भोजन जरूर मिलेगा।
कुछ पल अर्जुन सोचता रहा, फिर उसने मछली को पानी में छोड़ दिया। अर्जुन बैठा ही था कि तालाब में हलचल हुई। वही मछली दोबारा बाहर आई। ध्यान से सुन, जंगल की गहराई में एक खंडहर है। वहां एक जादूगर ने एक मैना पक्षी को कैद कर रखा है। अगर तू उसे आजाद कर देगा तो तेरा भाग्य सदा के लिए बदल जाएगा। एक मैना पक्षी और मेरा भाग्य, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब समय आएगा सब समझ में आ जाएगा। पर सावधान, जादूगर बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन ने जाल दोबारा डाला और इस बार 2 मोटी मछलियां फंस गईं। कम से कम आज घर में चूल्हा तो जलेगा। अर्जुन खुशी खुशी घर लौटा। जो अर्जुन के साथ हुआ उसने वो सब अपनी माँ को बताया। बेटा, जादुई मछली की बात पर विश्वास करना ठीक होगा। माँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। भैया, भगवान ने शायद यही रास्ता दिखाया है। अर्जुन ने निश्चय कर लिया। अगली सुबह वह जंगल की गहराई में जाएगा। सुबह का समय, घना जंगल, पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। अचानक पीछे से आवाज आई। अर्जुन पलटा। सामने एक साधु खड़े थे। कौन हो तुम और इस जंगल में क्यों आए हो? साधु महाराज, मैं एक खंडहर ढूंढ रहा हूँ। वहां एक जादूगर ने मैना को कैद किया है। तो तू वही है जिसे जादुई मछली ने भेजा है। अर्जुन चौंक गया। जादूगर बहुत शक्तिशाली है, वो तुझे मार सकता है। महाराज, गरीबी से बड़ा खतरा कोई नहीं। अगर मैं नहीं लड़ा तो मेरा परिवार यूं ही तड़पता रहेगा। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर याद रख, दोपहर के समय जादूगर खंडहर से बाहर जाता है। उसी समय अंदर जाना। और मैना? वो साधारण पक्षी नहीं है। पहले उससे बात करना, वही तुझे जादूगर का रहस्य बताएगी। काफी दूर चलने के बाद अर्जुन को टूटा फूटा खंडहर दिखाई दिया। दोपहर का समय था। यही सही समय है। वह अंदर गया। खंडहर के अंदर एक पिंजरे में मैना कैद थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जादूगर अभी आ जाएगा। मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। ऐसे नहीं, पहले पास के बूटी वाले तालाब में स्नान करो। क्यों? वो जादुई तालाब है। वहाँ स्नान करने से जादूगर के मंत्र तुझ पर असर नहीं करेंगे। और फिर? जादूगर के दांतों में एक सोने का दांत है, उसी में उसके प्राण बसते हैं। उसे तोड़ देना। अर्जुन जल्दी से वहां से निकल गया। फिर रंग बिरंगी रोशनी के साथ जादूगर प्रकट हुआ। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। सच बता, यहाँ कोई आया था? तेरा साया पड़ने के बाद यहाँ कोई जानवर भी नहीं आता। कल तुझे बलि देकर अमर हो जाऊंगा। दूसरी ओर अर्जुन बूटी के तालाब तक पहुंच गया। अगर तू बुरी नियत से आया है तो जलकर राख हो जाएगा। मैं नेक काम के लिए आया हूं। वह पानी में उतरा। बाहर आते ही उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। तेरी नियत साफ है। शाम का समय, अर्जुन फिर खंडहर पहुंचा। जादूगर ने उसे देख लिया। एक मछुआरा मेरा अंत करेगा। हाँ, आज तेरा अंत होगा। जादूगर मंत्र पढ़ने लगा। अम हिम क्लीम। पर मंत्रों का असर नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? मैं बूटी के तालाब में स्नान करके आया हूं। उसका असर कुछ ही समय रहेगा। अर्जुन ने मौका देखकर जोरदार मुक्का मारा। जादूगर का सोने का दांत टूटकर गिर पड़ा। अगले ही पल उसके शरीर में आग लग गई। मेरे अंत का रहस्य किसने बताया? मैना ने। मेरी सबसे बड़ी भूल लालच। और वह राख बन गया। अचानक पिंजरा गायब हो गया। रंग बिरंगी रोशनी फैली।
मैना एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। तुम कौन हो? मैं इस राज्य की राजकुमारी सौम्या हूँ, राजा सूरज की पुत्री। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर राजा तो बदल गए हैं। क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा है वो मेरे पिता नहीं बल्कि मंत्री है। क्या मतलब? मंत्री ने जादूगर की मदद से मेरे पिता की हत्या कर दी और खुद उनका रूप धारण कर लिया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ आया कि राजा ने उसे क्यों अपमानित किया। जादूगर राख बन चुका था। खंडहर के अंदर अब सन्नाटा था। हवा में राख के कण उड़ रहे थे। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी राजकुमारी सौम्या। तो जो राजा सिंहासन पर बैठा है वो असली राजा नहीं? नहीं, वो मंत्री है। उसने जादूगर की मदद से मेरे पिता की हत्या कर दी और खुद उनका रूप धारण कर लिया। इसलिए उसने मुझे अपमानित किया, क्योंकि वो दयालु राजा सूरज हो ही नहीं सकता था। हाँ, मेरे पिता प्रजा से प्रेम करते थे, कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अचानक खंडहर में फिर रंग बिरंगी रोशनी फैली। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। रोशनी के बीच एक सुंदर परी प्रकट हुई। ये मेरी सहेली है। तुम वही जादुई मछली? हाँ अर्जुन, जादूगर ने मुझे मछली बना दिया था। जब तुमने मुझे पकड़ा तब मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई और साहस देखा। तो ये सब पहले से तय था? नियति ने तुम्हें चुना था, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। और क्या बाकी है? जादूगर मर चुका है, पर मंत्री अभी जीवित है। वो भी उसी जादू से बंधा है। जब तक मंत्री का भेद नहीं खुलेगा, राज्य आजाद नहीं होगा। ये जादूगर की राख ले जाओ। जैसे ही इसे मंत्री के चेहरे पर डालोगे, उसका असली रूप सामने आ जाएगा और फिर उसका अंत निश्चित है। तो अब समय आ गया है सच को सामने लाने का। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक तेज प्रकाश फैला और अगले ही पल अर्जुन और राजकुमारी सीधे राज दरबार में प्रकट हो गए। दरबार में मंत्री राजा सूरज के रूप में सिंहासन पर बैठा था। ये कैसे संभव है? दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। एक मछुआरा मुझे चुनौती देगा? धोखेबाज, तूने मेरे पिता की हत्या की। दरबार में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने झट से जादूगर की राख मंत्री के चेहरे पर फेंक दी। अचानक मंत्री का चेहरा बदलने लगा। उसका रूप विकृत हो गया। असली चेहरा सामने आ गया। अरे, ये तो मंत्री है। नहीं, ये झूठ है। अचानक उसके शरीर में आग लग गई। मैं अमर होना चाहता था। मुझे राज चाहिए था। कुछ ही क्षणों में वह भी राख बन गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। सैनिक घुटनों पर बैठ गए। हमें समझ नहीं आया कि महाराज का स्वभाव अचानक इतना कठोर कैसे हो गया। हमने राजकुमारी के बारे में पूछा तो उसने कहा वो शिकार पर गई है। सच हमेशा छुप नहीं सकता। आज अगर अर्जुन न होता तो राज्य हमेशा के लिए अंधकार में चला जाता। मैं चाहती हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनो और अगर तुम स्वीकार करो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। पूरा दरबार जय के नारों से गूंज उठा। मैं तो एक साधारण मछुआरा हूं। नहीं, तुम साहसी हो, सच्चे हो। यही राजा की पहचान है। महल में भव्य उत्सव हुआ। दीप जलाए गए, शंखनाद हुआ। अर्जुन और सौम्या का विवाह संपन्न हुआ। संगीत, नृत्य और उत्सव से पूरा राज्य झूम उठा। विवाह के बाद परी फिर प्रकट हुई। मैंने कहा था ना, अगर तुम मैना को आजाद करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा।
ये सब आपकी वजह से हुआ। नहीं अर्जुन, ये तुम्हारे साहस और सच्चाई की जीत है। इतना बोलकर परी रोशनी में विलीन हो गई। राजमहल की ऊंची ऊंची मीनारों पर सूरज की पहली किरण पड़ी। आज राज्य में एक नए युग की शुरुआत थी। सिंहासन पर बैठा था वही अर्जुन जो कभी जंगल के तालाब पर बैठकर 2 मछलियों के लिए तरसता था। दरबार सजा हुआ था। सैनिक पंक्तियों में खड़े थे। प्रजा उत्साहित थी। महाराज अर्जुन की जय। अर्जुन की आंखों में विनम्रता थी। आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी माँ, अपनी बहन और इस राज्य की प्रजा की वजह से हूं। सिंहासन पर बैठते ही अर्जुन ने पहली घोषणा की। आज से इस राज्य में कोई भी गरीब दरबार से खाली हाथ नहीं लौटेगा और हर गांव में अनाज का भंडार बनाया जाएगा ताकि कोई भूखा न रहे। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजकुमारी सौम्या मुस्कुराई। आज हमें हमारे असली राजा की याद आ गई। अर्जुन ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसकी मां और बहन को राजमहल में सम्मान के साथ लाया जाए। महल के द्वार खुले। अर्जुन की मां सादे कपड़ों में थी पर चेहरे पर गर्व था। बेटा, तू सच में राजा बन गया? माँ, आज भी मैं वही तुम्हारा बेटा हूं। दरबार के सामने अर्जुन ने अपनी मां के लिए विशेष आसन रखवाया। इनके त्याग के बिना मैं कुछ भी नहीं। अर्जुन को अपनी मां की बात याद आई। राधा के हाथ पीले करने हैं। राधा की शादी पूरे राज्य के सामने धूमधाम से होगी। राज्य के सबसे योग्य और सज्जन युवक की तलाश शुरू हुई। कुछ ही दिनों में एक साहसी और ईमानदार युवक चुना गया जो सेना में वीर सैनिक था। भैया, आपने इतना सब कर दिया। तू खुश रहे, बस यही चाहता हूं। राधा का विवाह राजसी ठाठ से संपन्न हुआ। गांव वाले, वही मछुआरे, सब आमंत्रित थे। पहले जो अर्जुन का मजाक उड़ाते थे अब गर्व से कह रहे थे, वो हमारा अर्जुन है, हमने इसे कभी समझा ही नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर सबको गले लगाया। अर्जुन ने राज्य में कई बदलाव किए। हर गांव में तालाब खुदवाए गए। मछुआरों को नए जाल और नाव दी गई। किसानों के लिए कर कम कर दिए गए और हर जरूरतमंद के लिए सहायता कोष बनाया गया। एक दिन वही मछुआरा दरबार में आया जिसने अर्जुन का मजाक उड़ाया था। महाराज, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। गलती इंसान से होती है पर सीखना जरूरी है। एक शाम अर्जुन अकेले महल की छत पर खड़ा था। सामने वही जंगल दिख रहा था। क्या सोच रहे हैं महाराज? याद है, मैं उसी जंगल में भूखा भटक रहा था। और आज वही जंगल आपकी विजय का साक्षी है। सच कहूं तो अगर उस दिन मैंने सुनहरी मछली को आजाद न किया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। अचानक हवा में वही रंग बिरंगी रोशनी फैली। परी प्रकट हुई। अर्जुन, तुम्हारा काम पूरा हुआ। आपके बिना यह संभव नहीं था। नहीं, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें था। क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी? जब भी सच्चाई और साहस की जरूरत होगी, मैं वहीं रहूंगी। इतना कहकर परी आकाश में विलीन हो गई। समय बीतता गया। अर्जुन का राज्य सुख और शांति से भर गया। प्रजा उसे दयालु राजा कहकर पुकारने लगी। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दरबार से अपमानित नहीं लौटता था। एक दिन दरबार में एक छोटा बालक आया। महाराज, क्या सच में आप पहले मछुआरे थे? हाँ बेटा, और याद रखो, इंसान की पहचान उसकी जन्म से नहीं उसके कर्म से होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। जमुनापुर का वह गरीब मछुआरा जिसे लोग मनहूस और बदकिस्मत कहते थे, वही आज महान राजा बन चुका था। उसने साबित कर दिया, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती,
पर साहस और सच्चाई कभी धोखा नहीं देते।